Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. सो अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने डे 33 के सेशन में आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेरी गुड लक टू एवरीवन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फेस्फोलॉजी इज तो आपको बताना है कि क्या होता है ये। तो पहला आपका ऑप्शन है स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, दूसरा है स्टडी ऑफ रेनफॉल पैटर्न, तीसरा है स्टडी ऑफ जीन डिसऑर्डर या फिर नन ऑफ दी अबव। सो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स ये आपका स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर है। जब आप अपनी लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आपकी, तो जब आप उसे कवर करते हैं तो वहाँ पे एक चैप्टर होता है, वहाँ पे आप इसे पढ़ते हैं। और इनफैक्ट ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक स्टडी भी होती है वोटिंग बिहेवियर की, और उससे ही हम इसे ये कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। सो सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स। दूसरा स्टेटमेंट है लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक एज ऑल फार्मिंग इज कैरिड आउट विदाउट यूज ऑफ synthetic fertilizer and pesticide, providing access to safer food choices and making agriculture a more environmentally friendly activity. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। लक्षद्वीप आपका न्यूज़ का पार्ट है, तो इसीलिए आपका उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। सो इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लक्षद्वीप आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। 36 आइलैंड्स इसमें आते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा, ये पहली यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक इन मैटर ऑफ एज ऑल फार्मिंग जितनी भी वहाँ पे होती है वो ऑर्गेनिक होती है। सो पहली यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप बनी है। ओके, याद रखिएगा पहली यूनियन टेरिटरी ये बनी है। और अगर हम इसको डिस्कस करें तो पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट जो 100% ऑर्गेनिक बना है वो आपका सिक्किम बना था 2016 में। ठीक, लक्षद्वीप के बारे में अगर हम ज्योग्राफी थोड़ी सी इसकी डिस्कस कर लें तो इसमें आपके 3 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ओके, पहला आपका एमएनडीवी हो गया, दूसरा लक्षद्वीप हो गया, तीसरा मिनिकॉय हो गया। ओके, और ये आपका जो है एमएनडीवी जो है ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट है, मिनिकॉय आपका सदर्न मोस्ट है। तो इसकी कैपिटल आपकी कावरत्ती हो जाती है और यही आपका प्रिंसिपल टाउन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार मैप में इसको देख सकते हैं कि ये आपका अरेबियन सी वाले पोर्शन में आपका लक्षद्वीप पड़ता है, उससे तो बहुत बेसिक हो जाता है। ये आपका मिनिकॉय आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे कावरत्ती आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपका एमिनी हो गया, देन यहाँ पे आपका बित्रा है ये। और इसी तरीके से आपके यहाँ पे एक बार आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ के इसके आइलैंड्स को ऐसा आपको लर्न नहीं करने हैं सारे, बट पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपका लक्षद्वीप के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो तारकुंडे कमेटी, तनखा कमेटी इज रिलेटेड टू, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेट करती हैं ये कमेटीज़। पहला है पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, दूसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन, तीसरा है रिजर्वेशन एंड द लास्ट वन इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सो देखते हैं ये कमेटीज़ किस चीज़ से रिलेट करती है। सो आपके आंसर होगा आपका डी, विच इज़ आपके ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से ये कमिटीज़ आपकी रिलेट करती हैं। सो जब हम 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सो 1974 में आपकी झारखंडी कमेटी है और 2010 की आपकी जनता कमेटी है। इसके अलावा आपकी और कई कमेटीज़ होती हैं। ओके, सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट एज सच इतना आपके लिए ये प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट आता है कि कमेटीज़ किस चीज़ से रिलेट करती हैं, और मेंस के लिए फिर इनकी रिकमेंडेशंस आपके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांगथा इज़ अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो पहला है थाईलैंड, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है चाइना एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सो किसके बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज है ये? इंडिया किसके साथ करता है इसे? सो वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर टाइप करें। तो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स ये आपका इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। वन ऑफ द रियर एक्सरसाइज है और लेटेस्ट जो हुई थी 2019 में हुई थी लद्दाख में। ठीक, हैंड इन हैंड हमें पता होता है, चांगथा में भी हमें ना पता हो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट।
सो पहला है आपका ग्रेट बैरियर रीफ इज़ फाउंड ऑन द सदर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। दूसरा है बास स्ट्रेट सेपरेटेड फ्रॉम तस्मानिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो टाइम लीजिए इसमें, क्योंकि थोड़ा लगेगा इसमें सोचने में टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपका ज्योग्राफी बेस इसमें बात आ जाती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। बास स्टेट या इसको तस्मान ऐसे सेपरेट करता है, बिल्कुल ठीक। पहला गलत क्यों है, अभी हम इसको मैप में देखते हैं। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है पूरा, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो अगर हम इसको हम ऐसे ही यहाँ पे इसको कर लेते हैं, तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ओके। देन हियर इज़ ईस्ट और यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट। सो जो ऑप्शन में बात की गई थी वो ये करी गई थी कि सदर्न ईस्ट पॉइंट पे मिलेगा, विच मीन्स उसके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये आपका नदर्न ईस्ट में मिलता है, दिखा होगा आपको यहाँ पे। सो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फिर इस तरीके से ये मैप होता है जो ऑस्ट्रेलिया, जो हम अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो। सो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होगा कि यहाँ पे किस किस तरीके से वाटर बॉडीज़ दी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अरुफर सी है, टोरस स्ट्रेट है, ओके। फिर यहाँ पे आपका जो हो गया ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइटिंग स्पॉट हो जाता है, स्पेंसर गल्फ हो गया। सो ये अगर आपको एक बार के लिए ये चीज़ अगर ध्यान में रहती हैं तो एलिमिनेट करने में इजी हो जाता है। फिर अगर हम पॉलिटी की बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपकी सिटी जितने भी आपके एरियाज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इससे पास होता है, ये याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे आपका क्वींसलैंड हो गया ना, साउथ नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स हो गया, कि मेलबर्न, कैनबरी, सिडनी हो गया आपका, सो एडलेड हो गया। सो ये सब आपके फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहीं पे आपको दिख रहा होगा नीचे आपका तस्मानिया और ये बास स्ट्रेट, तो ये सेपरेट करता है। सो ये आपके लिए यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे पैसिफिक सी देख रहे होंगे, पापुआ न्यू गिनी दिख रहा होगा आपको यहाँ ऊपर पे, ओके। सो इस हिसाब से आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं अपने एटलस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो पहला है सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तीसरा है इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम स्पेशल पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। एंड द लास्ट वन इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो आपको ये इसमें यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सीबीआई हमने बहुत बार डिस्कस किया है, क्लास में भी डिस्कस हो रखा है, तो आई गेस इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपका लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता ये। प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना ये। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीबीआई जो था 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, ओके। ब्रिटिश एरा का इस्टेब्लिश्ड है ये। तो जब उन्होंने किया था तो उन्होंने करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो रहा था, ठीक। उसके बाद संथानम कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसने आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई की बात करी थी। बाद में एक रिजोल्यूशन से सीबीआई इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजोल्यूशन से इस्टेब्लिश हुआ है, ओके। सो जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये होम अफेयर्स के अंदर था उस टाइम, उसके बाद फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर डाल दिया गया। सो अब ये उसमें एज ए अटैच्ड ऑफिस काम करता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम सीबीआई को ऐसे जितना ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, इसकी फंक्शंस अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर हम स्टैटिक को इतने तक लिमिट रखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है कि सीबीआई का डायरेक्टर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक, हमें पता है। अब उसके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है। आपको बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं। ऐसे हमने अलग अलग कमेटी, जैसे सीबीसी के लिए अलग होती है, लोकपाल के लिए अलग होती है, ऐसे आपका इसके डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी होती है, उसके मेंबर्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग चेयर्स द आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। आपके ऑप्शन है यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव। सो कौन उसको चेयर करता है। सो आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आपका न्यूज़ का पार्ट था, तो फिर ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन चेयर करता है इसकी मीटिंग्स को। सो इसका आंसर होगा आपका ए, यूनियन होम मिनिस्टर से शेयर करता है, ठीक।
तो आइसलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए ये फॉर्म किया जाता है, बेसिक है ये तो काफ़ी पता ही होगा। सो नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। डिपकोवेन समटाइम सीन इन न्यूज़ इज़ क्या है आपको बताना है। ऑनलाइन पोर्टल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, अ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। तीसरा है वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, या फिर लास्ट नन ऑफ द अबव। सो न्यूज़ का पार्ट है काफ़ी। न्यूज़ में ये आपने सुना ही होगा तो आपको पता होगा ये। तो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ये किट है जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। डीआरडीओ की एक लेबॉर्ट्री है जिसने इसको डेवलप किया है, और ये आपका अप्रूव किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू अप्रैल 2021 में, सॉरी। सो इम्पॉर्टेंट जाता है कि है क्या, तो ये डिपकोवन जो है ये आपका एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ 17+1 इनिशिएटिव। सो आपको बताना है ये इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेट करता है। सो पहला है आपका कोलिशन ऑफ 17 अफ्रीकन कंट्रीज डेडिकेटेड टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है इंडिया लेड इनिशिएटिव फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तीसरा है चाइना लेड फॉर्मेट विद द एम टू एक्सपेंड कॉपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड यूरोपियन मेंबर कंट्रीज। एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। ये आर नहीं होगा यहाँ पे, ये ई होगा। सो वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप। सो आई गेस आपने आंसर टाइप कर दिया होगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स ये आपका चाइना लेड फॉर्मेट है, ओके, जहाँ पे बीजिंग और यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ का यहाँ पे ये कोलिशन देखा गया है। बेसिकली आपका 2012 में ये बना था बुदापेस्ट में, और इसमें बीजिंग के साथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को मेंबर रखा गया है। सो ये बेसिकली यहाँ पे फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, और ये देखा जा रहा है एक तरीके से कि चाइना का जो एक्सटेंशन है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक एक्सटेंशन समझा जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी, और क्योंकि वो हमारे नेबर हैं तो इसलिए भी। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। 12 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं, 5 बैल्कन स्टेट्स हैं। सो इनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा लर्न मत करिएगा बट पढ़ लीजिएगा एक बार बस, और मैप में देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर एंड इक्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय, आपको बताने से कौन रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएसएफ, या फिर नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन से ये यूएनडीपी का प्रोग्राम है। तो मतलब यूएनडीपी रिलीज़ करती है इस इंडेक्स को। बेसिकली इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, और जो भी आपका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। सो इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से इसमें बात करी जाती है। सो ऑन दिस नोट आई गेस हम आज के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस।